कह रहा वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, है ना, कोन की बात कर रहे हैं और कोन की बात कर रहे हैं और कोन का वॉल्यूम बच्चों आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कितना वॉल्यूम ऑफ कोन आपको गिवन है, कितना बच्चों 9856, ठीक 9856 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ कोन आपको दिया हुआ है। कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज दिस, है ना, ये देखिए ये डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा बताइए, डायमीटर का हाफ, ठीक डायमीटर का हाफ 28 का हाफ करोगे कितना आ जाएगा बताइए 14, ठीक है ना, ओके। तो ये आ गया कितना आपका 14, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन बता दीजिए, है ना, तो बता देंगे यहां से वॉल्यूम ऑफ द कोन के नीचे वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब देखो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, रेडियस सेंटीमीटर में, तो हाइट किस में आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर में, ठीक। अब ध्यान दो कैसे करते हैं, इसका मतलब समझते हो क्या है, पहले 1/3 को छुपा लो, आपको क्या निकालना है हाइट, तो h को इधर ही रखो और 1/3 को छुपा लोगे तो h के साथ जो कुछ भी है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि 9856 डिनोमिनेटर पाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में पाई आर स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और 1/3 उधर जाके 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3/1 ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो h इज इक्वल्स टू 9856 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर है, यानी कि 14 इंटू 14, तो आर स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे 14 इंटू 14, ठीक, इंटू और देखो 3/1 है ना, 3/1 को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक। अब ध्यान देना 7 1 7 और 7 2 14, ठीक, ये आ गया। इसके बाद देखो क्या 11 से ये नंबर कट जाएगा, चेक कर लो 9856 क्या 11 से कट जाएगा, 11 8 जा 88, 9 माइनस 8 1 और 8 माइनस 8 0, है ना, यहाँ से 5 और 9 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा 99, उसके बाद 15 माइनस 9 6 और 9 माइनस 9 0, यानी कि यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर ये वाला 6 यहाँ से कॉपी करोगे और 11 6 जा 66, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 11 से आप काटोगे, थोड़ा मैं यहाँ और क्लियर लिख देता हूँ, क्या क्या बचा h इज इक्वल्स टू क्या क्या बचा 9856, ठीक 9856 इंटू में 3 है, ध्यान दीजिएगा जरा, इंटू में 3 है, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 22 इंटू 2 इंटू 14, क्या है 22 इंटू 2 इंटू 14 है, ठीक। अब 11 से बच्चों कैंसिल कर दीजिए, 11 टूजा और 11 से हम 9856 को काटेंगे तो कितना आ रहा है 896, अभी दिखाया मैंने करके, ठीक, ऐसा आ गया। अब 2 1 जा और 2 4 जा और फिर 2 4 जा और 1 जाएगा तो ये 16 बनेगा, 2 8 जा 16, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अब आप 2 से फिर से काट सकते हो, तो 2 7 जा, उसके बाद 2 2 जा, फिर 2 2 जा 2 4 जा, ऐसा फिर आप 2 से काट सकते हो, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा, ऐसा। अब आप 7 से काट सकते हो, ठीक, ओके, 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7, ठीक, और 4 जाएगा 2 के पास तो 42, 7 6 जा 42, नीचे अब कुछ नहीं बचा, ऊपर 16 बचा, 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48, तो हाइट इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर, ये हो गया, ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक, ये हो गया आपका पार्ट 1 का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, 48 सेंटीमीटर आ गया। पार्ट 2 में उसने आपसे स्लैंट हाइट पूछा हुआ है,
ठीक, तो स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, L, स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, रूट ओवर एच अभी भी निकाला है 48 आया, 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, रेडियस कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां आ जाएगा आपके पास क्या 14 का स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 48 का स्क्वायर यानी कि 48 इंटू 48, 2304 48 का 48 इंटू 48, 2304 और प्लस 14 2500 आ का जाएगा। 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14 196, तो इसमें 196 आप ऐड करोगे 2500, 2500 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 50, सही है ना। ओके, जिनको नहीं पता देख लो कैसे आएगा, इसको आप क्या लिखोगे 50 इंटू 50 तो लिखोगे ना 2500 को, 2500 को 50 इंटू 50, ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो 50 हो गया। ठीक, तो स्लैंट हाइट हो गया कितना 50 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से हो गया आपके पास कितना स्लैंट हाइट कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। ओके, ये लीजिए क्या दिक्कत है। इसके बाद कह रहा है सीएस से निकाल दो कोन का, है ना, कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिए बच्चों, कोन का कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल लगा दीजिए, क्या दिक्कत है, यहीं पे निकाल दे रहे हैं। पाई 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 14 और एल कितना है 50, 7 1 जा 7 2 जा 22 ऐसे ही रहेगा, और इंटू 2 इंटू 50 100 होता है, 22 इंटू 100 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना, बताइए हो जाएगा।